हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में है। पुराणों के अनुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के पालक नंद से 8 पीढ़ी पहले महाकाल यहाँ विराजित हुए थे। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि दक्षिण मुखी मृत्युंजय भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होकर सृष्टि का संचार करते हैं। उज्जैन में विराजित महाकाल एक ही हैं, लेकिन वह अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। हर वर्ष और पर्व के अनुरूप उनका श्रृंगार किया जाता है। जैसे शिवरात्रि में वह दुल्हा बनते हैं तो श्रावण मास में राजाधिराज बन जाते हैं। दिवाली में जहाँ महाकाल का आंगन दीपों से सज जाता है तो होली में गुलाल से रंग जाता है। जहाँ ग्रीष्म ऋतु में महाकाल के मस्तक में मटकियों से जल गिरता है तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार सौंपने के लिए पालकी में विराजित हो जाते हैं। महाकाल के हर एक रूप को देखकर व्यक्ति मोहित हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है। आइए जानते हैं। अवंती नगर नाम का एक गांव था जो भगवान शिव को बहुत प्रिय था। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमानी थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का भी पूरा फल प्राप्त हुआ था। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के चलते वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वह राक्षस ब्राह्मणों को कर्म कांड करने के लिए मना करने लगा। धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों को उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा आए दिन ब्राह्मणों को परेशान किया जाने लगा। इससे परेशान होकर सभी ब्राह्मण ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और उस राक्षस को चेतावनी दी कि उन ब्राह्मणों को परेशान करना छोड़ दें। लेकिन एक दिन राक्षसों ने ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।